right? So we can load a data into warehouse, Snowflake warehouse, by using UI, user interface से कर सकते हैं, SnowSQL, SnowPipe and third party. Okay, it's a third party. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, पहले UI से करते हैं लोड, फिर हम इमीडिएटली कौन सा SnowSQL देखते हैं। तो चलो UI से मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, ठीक है। अब मुझे डेटा को यहाँ पर लोड करना है। तो अगर देखोगे यहाँ पर एक प्लस सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर जाओगे तो ऐड डेटा। ओके, अब जनरली हम जब डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन बनाते हैं या कोई ऑटोमेशन बनाते हैं ना, तो मैनुअली अपलोड नहीं करते कहीं पर फाइल, इट शुड बी अपलोड थ्रू एपीआई। जो भी स्नोफ्लेक के एपीआई होते हैं उसका यूज करके हम अपलोड करते हैं, या तो कोई अगर थर्ड पार्टी टूल है जैसे डीबीटी टूल हो गया हो, राइट, इवन फ्रॉम दी कहाँ से, AWS है। इवन अगर कुछ लोड करना है तो वी कैन लोड यूजिंग AWS ग्लू, इवन यूजिंग AWS व्हाट लैम्बडा से भी हम स्नोफ्लेक में डेटा पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ऐड डेटा का देखो यहाँ पर क्या है। तो डेटा आप यहाँ से, तो कहाँ से, तो एक लोड डेटा इनटू टेबल, डायरेक्टली टेबल के अंदर लोड हो जाएगा। यहाँ पे लोड फाइल्स इनटू टेबल स्टेज, ओके, इसके अंदर स्नोफ्लेक स्टेज है, उसके अंदर देखो AWS S3 बकेट, S3, उसके बाद में एज्योर ब्लॉब स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, उसके साथ में वन लेक है। यहाँ पे अलग अलग थर्ड पार्टी टूल है और भी कनेक्टर्स हैं यहाँ पर। अगर देखोगे तो देयर आर नंबर ऑफ कनेक्टर्स अवेलेबल टू लोड एंड अनलोड द डेटा or to connect with the Snowflake. Okay, even we have a connection string to connect with the through programming call. Okay, तो देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारे कनेक्टर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप इस पर सर्च कर सकते हो। लेट्स वेट, इसको लोड होने थे, देखो यहाँ पर। ओके, सो दिस आर दी थर्ड पार्टी, यू कैन कहीं से भी आप डेटा लोड कर सकते हो। इनके जो स्नोफ्लेक के जो भी थर्ड पार्टी कंपेटिबल टूल्स है या एप्लीकेशंस है, तो उसको आप इजीली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर CRM प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में देखो कंज्यूमर डेटा है, राइट। तो यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट ही आपको ये मिलेगा। ये देखो एक्सपीरियन मार्केट डेटा, एक्सपीरियन पता है आपको इतना फाइनेंशियल होता है, जैसे सिबिल वगैरह होता है ना, उसका एक्सपीरियंस। ये रियलिटी एनालिटिक्स है, उसके बाद में सिक्योर एक्सेस है, बहुत सारे यहाँ पे थर्ड पार्टी टूल्स हैं, तो जिसके थ्रू हम डेटा को इंजेस्ट कर सकते हैं स्नोफ्लेक के अंदर, ठीक है। तो चलो हम धीरे वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मैनुअली UI के थ्रू लोड करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर, जो मैं UI के थ्रू बताने वाला हूँ वो सेम थिंग हम प्रोग्रामिंग के थ्रू। देखो ये थोड़ा सा अभी हमने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया, जैसे हम पाइथन को कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी जस्ट लाइक गाइस। होता क्या है, आज का जो सिनेरियो है डेटा इंजीनियरिंग का, तो उसमें स्नोफ्लेक का जो रोल होता है ना, वो रोल सिर्फ हमारा डेटा डंप के लिए। क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी के अदर जो टास्क है आज भी क्लाउड पे हो रहे हैं। जैसे कि मान लो AWS का है, ओके, या तो फिर एज्योर में। तो यहां पर हम पूरा डेटा पाइपलाइन बनाएंगे, बट एट द एंड डेटा डंप होगा कहां पर, तो स्नोफ्लेक के अंदर। तो इतना याद रखना है कि आप मैक्सिमम लोगों को, मुझे आज भी क्वेश्चन किया कुछ लोगों ने कि सर हम स्नोफ्लेक को हमारे डेटा पाइपलाइन में कैसे एक्सप्लेन करना है, या हम जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो स्नोफ्लेक का रोल कहां पे आएगा। तो आपको क्या बताना है कि जो भी डेटा आपने पाइपलाइन क्रिएट किया है AWS के सर्विसेज यूज करके, कि जैसे आपके मान लो S3 यूज किया आपने, उसके बाद में क्या यूज किया, लैम्बडा यूज किया, उसके बाद में क्या यूज किया, जैसे ग्लू यूज किया, उसके बाद में आपने क्या यूज किया, ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस यूज की, लाइक स्टेप फंक्शन है, या तो फिर एयरफ्लो यूज किया, राइट, क्या एयरफ्लो यूज किया। उसके बाद में डेटा आपने सपोज मान लो IDS पे स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद में अगेन अगर कोई डेटा पाइपलाइन के थ्रू ये डेटा आपको डंप करना है, तो स्नोफ्लेक का रोल क्या है यहाँ पे, आपका एंड रोल है कि सब सारा डेटा प्रोसेस हो गया, अब डेटा आया है IDS में, अगेन एक डेटा पाइपलाइन हम रन करेंगे, डेटा पाइपलाइन, और फाइनली दैट डेटा गेट डंप इनटू स्नोफ्लेक यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग हमारे स्कीमा है, डेटाबेस है सारे, करेक्ट। सो यहाँ पर रोल समझना है आपको कि आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है या भी जो भी आप डेटा डेली प्रोसेस कर रहे हो, तो वो फाइनली डंप होगा हमारे स्नोफ्लेक के अंदर। तो ये हमारा एंड है। अभी तक हमने, या आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते हैं वो AWS और अजूर GCP पे ही है, अभी तक कंप्लीटली मूव नहीं हुए स्नोफ्लेक के ऊपर। किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पर नोटबुक है,
तो नोटबुक जो है तो कंप्लीटली आप बोलोगे कि सर नोटबुक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यहाँ पे भी पाइपलाइन बना सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस है, क्योंकि जैसे AWS के अंदर हर एक सर्विस एक पर्पज के लिए बना है, कि S3 है तो डेटा लेक के लिए बना है, तो लैम्बडा है तो इंटीग्रेशन के लिए बना है, ऑटोमेशन के लिए बना है, जैसे ग्लू है तो वहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन चला सकते हो, वहाँ पे आपको डेटा कैटलॉग टेबल्स मिलते हैं, वहाँ पे क्राउलर्स मिलते हैं, राइट। तो स्टेप फंक्शन है तो स्टेप फंक्शन के थ्रू हम ऑर्केस्ट्रेशन इंप्लीमेंट, तो दिस सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन स्नोफ्लेक फॉर नाउ। सो दैट्स वाई आपके डेटा इंजीनियरिंग की इसमें ये रोल कहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा स्नोफ्लेक का केस अभी के केस में, टू स्टोर जस्ट व्हाट, क्या, डेटा, एंड एंड डेटा। करेक्ट। फिर यहां से फिर आप बोलोगे कि फिर जो एनालिसिस वाले फिर वो स्नोफ्लेक से डेटा पिक करेंगे, यहां से जो एनालिसिस वाले क्या, कि यहां से क्या डेटा पिक करेंगे, कि पावर BI वाले डेटा पिक करेंगे, या तो फिर कौन करेगा, या तो फिर अपना डेटा माइनिंग वाले करेंगे, डेटा माइनिंग होगा यहाँ से अगर कुछ इसके लिए, अगर आपको और दूसरा कौन करेगा तो वो यहाँ पर मशीन लर्निंग टीम करेगी या डेटा साइंस की टीम करेगी, ML टीम और DS टीम, करेक्ट। तो ये आपको डाउट क्लियर हुआ कि व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ स्नोफ्लेक इन योर प्रोजेक्ट? यस गाइस, right now we are using Redshift, right? Yes, sir. Okay, so we have a different options. If you are using an AWS, we have a Redshift. If you are using Azure, you have a SQL Server, right? But if you are using a Snowflake, right, so there are many advantages. Cost है, सब हमने कल देखा है, zero cloning है, time travel features है. So if you are for that purpose, if you are using Snowflake, okay, so then you should be replace Redshift, आपको replace कर देना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर से, आपको Snowflake लगाना पड़ेगा, ओके। और बहुत सारे एडवांटेज भी है, तो दैट्स वाई अभी का जो केस है, अभी तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जेडी में अभी स्नोफ्लेक मेंशन हो रहा है, तो वो है बिकॉज ऑफ ये सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर अपलोड फाइल्स, ठीक है, ध्यान से दिखा है। तो मान लो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग इसके लिए मैंने कुछ बना के रखे हैं फाइल्स, दिस वन। तो मान लो मैं सबसे पहले कौन सा करता हूँ, EMP डेटा, या यहाँ पर कोई कॉलम स्पेस क्या, सपोज दिस वन, EMP जैसे, एक सेकंड मैं आपको एक जेसन डेटा लोड करके दिखाता हूँ, ओके, सॉरी CSV डेटा। तो CSV फाइल सपोज मान लो मैंने ये डेटा लोड किया, ओके। तो ये पूछेगा कि कौन से डेटाबेस में करना है, तो हमने ऑलरेडी बनाया है ऑनलाइन स्नोफ्लेक, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा कि कौन से स्कीमा में बनाना है, तो मान लो मैंने ऑनलाइन स्कीमा किया, तो ये पूछेगा कि क्रिएट न्यू टेबल, यस, टेबल का नाम क्या देना है, तो सपोज डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हाँ सारे ऑप्शन आपको प्रोग्रामिंग जो आप कॉल करोगे ना API के कॉल, सारे ऑप्शन यहीं मिलेंगे आपको। अब देखोगे यहाँ पर तो लोड डेटा इनटू टेबल, तो टेबल में डायरेक्टली डेटा लोड हो रहा है फ्रॉम फाइल। अब यहाँ पे देखोगे तो फाइल फॉर्मेट एक ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लिया, देखो उसने डिलिमिटर फाइल्स कौन सा है, CSV और TSV, राइट। तो यहाँ पे देखो अलग अलग फाइल फॉर्मेट है, JSON है, पार्केट है, अगर वो ORC है, करेक्ट, दिस वन। और ये हमारे कस्टम फाइल फॉर्मेट है, तो आपको यही सीखना है हमें आज, कस्टम कैसे करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये बैकएंड में SQL क्यूरी बना रहा है, तो अगर कौन सा देखो एक SQL क्यूरी बना है, तो इसको मैं अगर कॉपी करता हूं तो आप अगर देखोगे तो ये 3 स्टेजेस में काम कर, कौन कौन से स्टेजेस में देखो, कौन कौन सा देखो, पहला कौन सा गाइस, ये पहला देखो क्या कर रहा है, ये क्रिएट टेबल, पहले ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देन क्या कर रहा है, देखो एक फाइल फॉर्मेट क्रिएट किया उसने, देखो फाइल फॉर्मेट, कि वो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ये फाइल फॉर्मेट में क्या है, एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन है, कि ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो कब, जब हम डेटा को लोड करेंगे, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है, क्रिएट टेम्पररी फाइल फॉर्मेट, बोल तो टेम्प नाम का एक क्या किया है, फाइल फॉर्मेट क्रिएट किया है, कौन से इस पे, तो देखो ये फाइल फॉर्मेट का नाम दिया है, कोई भी नाम दे सकते हो, ओके, ठीक है।
तो क्या क्या पैरामीटर उसमें कि यहाँ पर टाइप दिया है, क्या टाइप है कि ये CSV है, ठीक है। स्किप रीडर कितना दिया है 1, फील्ड डिलिमिनेटर क्या है कॉमा, बाकी ट्रिम स्पेस ट्रू, फील्ड ऑप्शनली एनक्लोज बाय, तो यहाँ पे दिया है डबल कोट, राइट। रिप्लेस इनवैलिड कैरेक्टर टू, डेट फॉर्मेट ऑटो लिया है, टाइम फॉर्मेट ऑटो लिया है, टाइम स्टैम्प, तो ये कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोडिंग के टाइम ये अप्लाई होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, तीन, एक तो क्रिएट टेबल कर रहा है, दूसरा फाइल फॉर्मेट क्रिएट कर रहा है, और थर्ड वन देखो क्या, कॉपी इनटू, कहां पर, वो पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, कौन सा स्कीमा है, ऑनलाइन स्कीमा, और ये पर्टिकुलर टेबल में, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम क्या किया देखो, $1, $2, $3, $4, $5, इसको याद रखना है थोड़ी देर के लिए, राइट। क्या किया इसने देखो, डॉलर जो है ना, ये एक डिनोट करता है कॉलम सीक्वेंस को, कि ये क्या किया इसने, फर्स्ट सीक्वेंस से लिया, सेकंड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से, तो ऐसे कितने कॉलम में टोटल, वहां पर 7 कॉलम। फ्रॉम कहां से, तो ये उसने देखो कुछ इंपोर्ट फाइल नाम कर ली। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आप, ध्यान से दिखाएं, जब भी आप फाइल को, यस, फाइल को लोड करते हैं, अपलोड करते हो, राइट, अपलोड करते हो यूआई के थ्रू, तो ये टेम्पररी एक स्टेजिंग में, यस, एक किस में स्टोर होता है, ये एक स्टेज में स्टोर, इनबिल्ट स्टेज होता है, ओके, इनबिल्ट। एक्चुअली हम स्टेजिंग हम आगे बताने वालों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम स्टेजिंग। तो स्टेजिंग का मतलब क्या है, एक टेम्पररी एक एरिया, यहाँ पर एक स्टोरेज है जिसमें ये फाइल टेम्पररी यहाँ पे रुकी है। आपने अपलोड कर दिया लोकल से, ये तो लोकल से अपलोड किया ना आपने, लोकल से, तो बट वो क्लाउड में, बट तो वहां पर स्नोफ्लेक के अंदर कहां पे स्टोर हुआ, स्टेजिंग में, एक टेम्पररी स्टोरेज में। फिर उस टेम्पररी स्टोरेज से उसने क्या किया, ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया, देखो ये टेम्पररी, राइट। ऑन एरर बोल तो अगर है, तो कोई एरर आए तो अबॉर्ट कर बोल तो वो पूरा का पूरा क्या करेगा, ऑपरेशन को फील्ड करेगा। तो चलो पहले देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसने 7 कॉलम को रीड किया, देखो कॉलम, ये उसका डेटा टाइप भी उसने ऑटो ले लिया, कॉलम का नाम ऑटो ले लिया, और यहाँ पे कॉलम का डेटा है, ठीक है। चलो लोड करते हैं, देखो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट सिक्वल, यहाँ पे दिखे, कोई भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे टेबल का डेटा दिखेगा सिर्फ इतना है, देखो मैं अब इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो देखो आपको टेबल का डेटा दिख रहा है, पूरा का पूरा टेबल हमने क्या किया, लोड किया। यहाँ पे देखो क्या, EMP, पहला तो हेडर ले लिया उसने, और बाद में सारा का सारा डेटा उसने क्या किया, लोड किया। लिमिट 10 मीन्स ये 10 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो अगर आपको पूरा रिकॉर्ड दिखना है तो जस्ट पुट दिस वन, लिमिट हटा दो, देखो अभी पूरा रिकॉर्ड दिखना है, जितने 100 रिकॉर्ड्स 100, तो यू कैन सी 100। ये समझ में आ गया गाइस, कैसे किया हमने, यस गाइस, कैसे लोड किया समझ में आया, GUI के थ्रू हमने, यस सर। ओके परफेक्ट। अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी guys, ये तो एकदम इजी टास्क था, बट समटाइम्स अब यही प्रोग्राम के थ्रू भी करना है हमें, क्या क्या स्टेजेस याद रखना है कि क्या स्टेजेस कितने कितने हुए। पहला हमने क्या क्रिएट किया, टेबल, उसके बाद में क्या किया, क्या, टेम्पररी फाइल। फाइल फॉर्मेट, उसके बाद में क्या फाइल किया, फॉर्मेट। उसके बाद में क्या किया, देखो टेबल को लोड कर दिया, करेक्ट। यही सेम थिंग हमें स्क्रिप्ट के थ्रू करना है, पहले GUI के थ्रू देखते लेते सब, ठीक है। अब मान लो कि हमें एक सम ऐसा केस आया कि हमारे टेबल के अंदर, तो फाइल के अंदर जो भी CSV फाइल थी ना, CSV फाइल थी, तो उसके अंदर एक क्या है, कॉलम के अंदर जो भी कॉलम का नाम था, नाम, उसके उसके अंदर क्या आ गया, मान लो स्पेस आ गया, स्पेस आ गया। और आपके से जो क्लाइंट से जो फाइल आती है ना, उसमें भी ऐसा ही सेम होता है, एवरी डे बस उस फाइल आया तो हर एक कॉलम के नाम में ना स्पेस है, स्पेस। तो क्या होगा देखो, चलो मैं वापस एक अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं आपको फाइल बता देता हूँ कौन सा है, एक सेकंड,
पहले फाइल बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कॉलम इसके अंदर, तो इसमें एक बता दूँगा, नहीं इसमें नहीं, यहाँ पे कॉलम के अंदर सपोज मान लो यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो कॉलम में नाम में क्या है, यहाँ पर स्पेस है, इसके भी मैं कॉलम के नाम में स्पेस देता हूँ, ठीक है, कॉपी। तो ये डेटा लोड होता है, क्या देखते हैं, चलो आ जाओ यहाँ ऐड डेटा, ओके, ब्राउज दिस वन, स्नोफ्लेक सेशन, ठीक है, दिस वन अगेन, इसको ये करता हूँ सेलेक्ट ऑनलाइन, ठीक है, क्रिएट न्यू टेबल, नाम देता हूँ उसको कॉलम नेम, सपोज मान लो स्पेस, स्पेस, नेक्स्ट। देखो क्या इशू है, तो जब आप प्रोग्राम भी करोगे ऑटोमेशन में तब भी ये इशू आएगा सेम, कि अगर इनकेस अगर कॉलम में आपको पता है कि क्लाइंट जो फाइल देगा तो उसके कॉलम के नेम में स्पेस रहेगा, करेक्ट, तो आप क्या करोगे इसके लिए, बोलो, कॉलम का नाम रिप्लेस करोगे, राइट, बट इनकेस अगर सपोज मान लो वो ऐसा कोई ये नहीं है, ऑब्वियसली हम कोडिंग में तो ये करते हैं क्या, हेडर स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन में चलाते हैं, राइट, बट समटाइम्स चलो मान लो कि नए कॉलम्स एवरीडे नए कॉलम आ रहे हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ लोड करना है डेटा, सपोज एवरीडे न्यू फाइल आ रही है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉलम का पता नहीं कि कौन कौन से कॉलम आ रहे आने वाले, तो सारे हमें लोड करना है, तो क्या क्रिएट करो, तो चलो अभी ध्यान से इतना है, या तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पर ये लगा दो, राइट, तो देखो उसको मैंने इनक्लोज कर दिया जस्ट, ठीक है, अगेन डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट लिया उसने, लोड, लोड हो गया, देखते हैं, जाओ वापस से अगेन, तो ये एज स्ट्रिंग आ गया इनको पूरा का पूरा, दिस वन तो हमारा डेटा लोड हो गया, ओके, नेक्स्ट, अगर कॉलम के अंदर ऐसा डेटा है जो कॉमा सेपरेटेड है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो यहाँ पर देखो, सपोज मैं इसको इसमें ओपन करता हूँ, किसमें, एक दिस वन, अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी कॉमा है, बोलो क्या होगा, अब ये सपोज मान लो ऐसा है ना, दिस वन ऐसा है, इशू समझ में आ रहा है, एरर देगा सर, एक क्यों, कॉलम ज्यादा हुआ है ना, क्या क्योंकि error वहाँ आएगा? पे सिटी नहीं मेंशन की ना, अपन ने सिर्फ एड्रेस मेंशन किया है, आईडी के लिए आईडी आएगी, नेम के लिए नेम, और एड्रेस के लिए वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर शिवाजी ले नगर ले अपने आउट ऑफ इंडेक्स करेक्ट, कोई ना कोई इशू आएगा ना, करेक्ट, समटाइम्स आपके डेटा के अंदर ही ऐसा है, क्या है, सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि सपोज ऐसा है, नहीं ये तो डेट के लिए, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉलम का नेम स्पेस, ये तो इशू हो गया, ऐसा है कॉलम के नाम में, बोलो क्या करना क्या आपको, इसमें भी है, यहाँ पे सिर्फ अपन आईडी के यहाँ पे सिटी मेंशन करते तो हो जाएगा सर, सबको सही ऊपर,
जहाँ पे एरिया आईडी नेम और एड्रेस दिया है ना वहाँ पे सिटी दे दिया अपन ने तो सब असाइन हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, राहुल, यहाँ पर सपोज एरिया है और यहाँ पर सिटी, और इस तरह से डेटा है। तो चलो सेव करते हैं इसको पहले, फिर यहाँ पर देखते हैं लोड करके क्या होगा। तो जाओ यहाँ पर लोड this one, this one, this one. Again, okay, create new table, test करता हूँ this one. देखो क्या है, दिख रहा है? यस सर। करेक्ट, हाँ। Yes, sir. तो अब इसके लिए देखो, तो यहाँ पे देखो फील्ड ऑप्शनली इनक्लोज बाय डबल कोट। तो यहाँ पे अगर सिंगल कोट करोगे, अब इसको हम करके देखते हैं, चलो कैसे करना है। यहाँ पे डिलिमिनेटर भी है, तो दैट मीन्स ये पैरामीटर्स है गाइस। ओके, तो अब जब भी आपको पता है कि कोई फाइल आ रहा है और उस फाइल के अंदर ये टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर चलो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आ जाओ यहाँ पर, यस सिक्वल आ जाओ। तो यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे क्या यूज करना है गाइस, फाइल टाइप। ओके, तो हियर व्हाट, क्रिएट, पहले सबसे पहले वाला इशू को हम सॉल्व करते हैं। चलो क्रिएट फाइल टाइप, ओके, फाइल फॉर्मेट, राइट, कोई भी नाम दे दो कि हमें CSV का करना है, CSV फाइल टाइप, ओके। तो इसका टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू CSV, ठीक है। दूसरा स्किप हिडर अगर करना है तो, ओके। तो अगर मैं अगर सिर्फ इतना ही करता हूँ CSV, ओके, क्या होगा, जो डेटाबेस चुनने के लिए इसमें ऑनलाइन क्रिएट हो गया, कोई दूसरा देते हैं टाइप डेमो, हो गया। अगर आप देखोगे कि क्या शो फाइल टाइप भी कर सकते हो, इवन हम DSC यस, फाइल कौन सा है, फाइल फॉर्मेट हमारा CSV। तो अगर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट देखो क्या होता है, जब हम फाइल फॉर्मेट क्रिएट किया, सिर्फ नाम दिया है ये। अगर मैं इसको सिर्फ बाय डिफॉल्ट भी करता हूँ, चलो क्रिएट और रिप्लेस करता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है, ऐसे दिया, कुछ टाइप नहीं दिया मैंने, कोई भी टाइप नहीं स्पेसिफाई किया। तो बाय डिफॉल्ट देखो कौन सा क्रिएट होगा, कोई टाइप नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट देखो कौन सा होता है, कौन सा होता है CSV, यस वी। करेक्ट। अब ये उसके कुछ पैरामीटर्स देखो, टाइप कौन सा है, रिकॉर्ड डिलिमिटर क्या है, एक्सटेंशन क्या रहेगा, डेट फॉर्मेट क्या रहेगा, बाइनरी फॉर्मेट क्या रहेगा, कॉम्प्रेंशन क्या रहेगा, एवरीथिंग, राइट। तो चलो हमें किसकी कौन से इसके लिए करना है, तो टाइप इज इक्वल टू CSV फाइल के लिए करना है, ठीक है ना। तो क्रिएट और रिप्लेस में क्या कर देता हूँ, दिस वन। तो देखो इसका डिस्क्रिप्शन ये है, हमने अभी CSV के लिए किया। तो सबसे पहले जो केस था हमारा कौन सा, एक कॉलम के नाम में क्या था, स्पेस था, राइट। कि इवन हम नॉर्मली अभी टेप अब क्या करेंगे, नॉर्मल अपलोड करेंगे, चलो एक नॉर्मल फाइल अपलोड करेंगे। तो हमने एक फाइल टाइप लगाया, कौन सा, भी हमारे फाइल टाइप का नाम क्या है, CSV। अब इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे जाओगे लोड डेटा, ठीक है, तो कोई भी एक मैं फाइल ये कर देता हूँ, चलो कौन सा, नॉर्मल फाइल, दिस वन। यहाँ पे कॉलम में स्पेस है ना, एक नॉर्मल फाइल, यहाँ पे जाओ डेटा इंजेक्शन, या तो यहाँ से भी कर सकते हो, दिस वन, ब्राउज, राइट हियर,
CSV फाइल्स, राइट। सपोज दिस वन कर दिया, डेटाबेस सेलेक्ट कर दो, कौन सा चाहिए हमें, दिस वन, नया कर दो क्रिएट, क्या अभी कस्टम फाइल टाइप, कस्टम फाइल टाइप से किया हमने अभी फाइल टाइप। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये ऑटो नहीं चाहिए हमें, अब कौन सा करेंगे हम, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, हमने क्रिएट किया ना, जस्ट दिस वन, इस डेटाबेस के अंदर ऑनलाइन, ठीक है, क्रिएट न्यू, यहाँ पर कस्टम फाइल टाइप, नेक्स्ट। तो यू कैन सी हमने जो फाइल टाइप क्रिएट किया था देखो यहाँ पर आया CSV फाइल टाइप, कौन सा किया था हमने रेज, CSV फाइल टाइप डेमो, करेक्ट है क्या, यस सर। करेक्ट, दिस वन, देखो फाइल टाइप क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था, देखो यहाँ पर सिर्फ लगा दिया, तो उसका फाइल टाइप से अब ये डेटा क्या होगा, लोड होगा, राइट। अगर उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं हम, वापस से कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगाते, चलो कहाँ पर, वर्कस्पेस पे मैं कुछ अलग और कॉन्फ़िगरेशन लगाता हूँ, क्या क्या लगाना है, यहाँ पर हमने कौन सा किया, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है। इसके अंदर की जो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन लगाना है यहाँ पे दिया है सब, क्या लगाना है कि फील्ड ऑप्शनली, राइट, तो इसको मैं अगर ट्रू करता हूँ एंड क्लोज, ओके, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू, तो इसका पहले देखो क्या है, नन है, तो या नहीं, यहाँ पे क्या आएगा कि अगर आपने ऑप्शनली क्लोज किया तो मान लो दिस, अगर हमारे फील्ड के अंदर कोई ये क्या है, मान लो ये कोट्स है, कोट्स, तो उसको क्या करेगा वो हटा देगा, राइट। अगर आपको क्या डेट और टाइम कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो वो भी यहाँ से दे सकते हो, इनवैलिड कैरेक्टर है उसको भी आप फॉल्स कर सकते, ट्रू किया तो वो इग्नोर करेगा, तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, आपका ओन फाइल टाइप, और भी है, क्या चाहिए आपको, सपोज हियर फील्ड डिलिमिनेटर, ओके, तो फील्ड डिलिमिनेटर क्या होता है, फील्ड वॉस डिलिमिनेटर, ठीक है, यहाँ पर देखो दिस, तो हमारा क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है गाइस, कॉमा, करेक्ट। तो अगर आपके पास कोई ऐसे फाइल आ रही है यस जो पाइप सेपरेटेड है, तो आप क्या करोगे फिर यहाँ पर फील्ड एलिमेंटर में क्या 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 प्रॉपर्टी सेट करोगे, जाओ यहाँ पर सिंगल एपोस्ट्रोफी में पाइप। कोई भी यहाँ पे डिलिमिटर, यस, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, या तो कॉमा दो, या तो फिर यहाँ पर आपको पाइप देना है, पाइप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ, कॉमा, ठीक है। उसके बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर्स, आप जो चाहिए, स्किप हीडर, स्किप व्हाट हेडर, कौन सा, फर्स्ट हेडर स्किप करो, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें हो गया। तो जब भी आप फाइल टाइप अब जब भी लोड करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ में क्या होगा, अटैच होगा, तो यहाँ पे जाओ ऐड डेटा, दिस वन, ब्राउज, जाओ कोई भी इसमें कौन सा किया था हमने, स्नोफ्लेक का, दिस वन, सपोज दिस वन, जाओ दिस वन, टेस्ट टेस्ट वन, दिस वन, नेक्स्ट। पहले क्या करना है, पहले आपने ना अभी देखो यहाँ पे इशू आया, तो पहले इसको GUI के थ्रू बोल, तो जो डिफॉल्ट है अभी यहाँ पे हमारा कौन सा दे रहा है, दिस वन, देखो आ गया, आया क्या, देखो देखो ना, कॉलम 1 कॉलम 2, अब यहाँ पे आप डेटा ये दे सकते हो, कॉलम का नाम यहाँ पे क्या है, अलग अलग आया क्या, एरिया आ गया ना, यहाँ पे सिटी आ गया, करेक्ट, इवन वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम, अगर यहाँ पे लोड करोगे,
हियर, देखो बट हिडर यहाँ पे चेंज हुए। जो हमारा डेटा था, अगर आप देखोगे डेटा कैसा था, देखो यहाँ पे कीप चेंजेस, तो देखो हम क्या किया था, कॉमा दिया था, कितने हो गए, 4 है, 4 है ना। नेम एरिया देखो इसी की इसमें आ गया शिपमेंट का, यहाँ पे पुणे करेक्ट आया डेटा, यस करेक्ट। हमने क्या कर दिया था, स्किप हिडर नाम का एक की लगाया था ना, उसकी वजह से पहले हिडर क्या हो गया, स्किप हो गया। तो यहाँ पर समटाइम्स ऐसे भी आएगा कि आपको डेट डेट ऐसे इस फॉर्मेट में आएगा, कौन सा, कि क्लाइंट से डेटा आएगा डी डी यम यम वाई वाई वाई, या समटाइम्स उल्टा भी आ सकता है, कैसे वाई 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 ईयर यम यम डी डी। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे शो प्रॉपर्टी, देखो क्या पर बनाया हमने, तो यहाँ पे अगर देखोगे डिस्क्राइब करो, डेट का देखो कहीं पर है क्या, कहाँ पर है डेट, डेट फॉर्मेट, यहाँ पे तो ऑटो दिया है, बट बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है कौन सा, डी डी एम एम वाई वाई। क्लियर गाइस, सबको समझ में आया अभी फाइल टाइप कैसे क्रिएट करना है। यस सर। तो कस्टम फाइल टाइप कैसे बनाना है, तो अब ये क्यों बनाओगे आप फाइल टाइप, तो जैसे हमें डेटा है, अब डेटा को कौन से फॉर्मेट में लोड करना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगा के, तो उस टाइप आप क्या कर सकते हो, खुद का एक फाइल फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। ओके, इवन अगर कोई जेसन डेटा है, तो जेसन डेटा को क्या करोगे फिर, सेम थिंग फॉर जेसन एज वेल ना गाइस, कि यहाँ पर क्या करो, क्रिएट, यस क्रिएट, और यस क्या करो, रिप्लेस, हाँ, रिप्लेस क्यों यूज करते हैं? कि अगर ऑलरेडी है तो रिप्लेस करेगा, एरर नहीं देगा ना वो। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट, ठीक है, क्रिएट, और टेबल के साथ में भी ऐसे होता है कि अगर क्रिएट क्रिएट करो, अगर नहीं है तो क्रिएट करो, अगर है तो उसको रिप्लेस करो। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, जब आप नए कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा। क्रिएट और रिप्लेस क्या करना है गाइस, फाइल फॉर्मेट, राइट। तो फाइल फॉर्मेट किसके लिए करना है, सपोज जेसन टाइप या जेसन टाइप डेमो। अब मैं बाय डिफॉल्ट पे चलाता हूँ, जाओ यहाँ कर दिया, अब मैं करता हूँ शो क्या, या डिस्क्राइब फाइल फॉर्मेट, कौन सा चाहिए हमें, जाओ इसमें। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से पैरामीटर है, तो ये किस कौन सा किया हमने फाइल, ओ ये जेसन का है, हमें देना पड़ेगा टाइप, टाइप कौन सा चाहिए हमें, जेसन, राइट। तो यहाँ पे जाओ, देखो अब इसको करो डिस्क्राइब, तो यहाँ पे देखो कौन सा है, जेसन, राइट। तो ये उसके पैरामीटर्स है, कॉम्प्रिहेंशन, ऑक्टल, रिप्लेस इनवैलिड कैरेक्टर, मल्टी लाइन, जिनको ये पता है क्या, पाइसपार्क में हमने मल्टी लाइन क्यों यूज किया था, जो कि यहाँ पे मल्टी लाइन आ गया, स्किप नल वैल्यूज आ गया, अलाउ डुप्लीकेट्स, ये सारे, राइट। तो अगर इसको ये लोड करना है किसी टेबल के अंदर, जेसन फाइल को, तो चलो क्रिएट टेबल बनाते, एक पर्टिकुलर टेबल बनाते हैं, बोलो क्रिएट, यस क्रिएट, और व्हाट, रिप्लेस टेबल, कौन सा बनाओ, सपोज emp जेसन, ठीक है। तो क्या कौन सा कॉलम होता है गाइस, बोलो, सपोज यहाँ पर डेटा कॉलम, डेटा कॉल नाम का एक बनाता हूँ, कौन सा डेटा टाइप होता है गाइस, बोलो जेसन को लोड करने के लिए, अगर जेसन बोल तो बोलो, सीएसवी और जेसन में क्या डिफरेंस होता है, सीएसवी कैसा है, जेसन सेमी जेसन स्ट्रक्चर्ड सेमी है, स्ट्रक्चर्ड है। जेसन सेमी स्ट्रक्चर्ड, राइट। तो जेसन के अंदर होता क्या है, ध्यान से देखो, जेसन के अंदर होता है एक आउटर, आउटर एक की होती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आउटर की होती है जो भी, और उसके अंदर अगेन जेसन का रिकॉर्ड होता है, दिस वन, दिस वन,
दिस वन कॉमा देखिए, करेक्ट। तो ये क्या होता है कि एक ही है और ये अलग अलग जेसन, उसके अंदर नेस्टेड जेसन होते हैं, ठीक है ना। तो देखो जिनको पता है दे कैन रिलेट टू कॉपी ईएमपी जेसन। देखो यहाँ पर सिंपल जेसन फाइल है, रिकॉर्ड देखो, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, राइट, इसके अंदर फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, लाइक दिस। तो इसको अगर लोड करना है हमें एक किसी टेबल के अंदर, राइट, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस टेबल ईएमपी जेसन। तो इसका जो जो फर्स्ट लोडिंग का जो पैरामीटर था ना, वो होता है वेरिएंट्स, याद रखना है वेरिएंट, ये उसका डेटा टाइप था। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर टेबल क्रिएट किया, एक टेबल क्रिएट किया। अब इस टेबल के अंदर मैं जेसन को लोड करता हूँ, फाइल फॉर्मेट हमने दिया है कौन सा, क्रिएट रिप्लेस जेसन। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो लोड करते हैं, दिस वन ऐड डेटा, दिस वन दिस वन, जाओ ईएमपी जेसन, करेक्ट, सेलेक्ट करो दिस वन, ऑनलाइन में कौन से टेबल में करना है हमें, तो टेबल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है, कौन सा किया है, टेबल का नाम क्या था, EMP JSON. EMP जैसा जेसन, करेक्ट, ये जैसे ठीक है। नेक्स्ट फाइल टाइप कौन सा हमने किया था गाइस, देखो ऑटोमेटिकली इसने भी लिया डिफॉल्ट फाइल टाइप, बट अब हमें कौन सा करना है, हमारा ओन कौन सा किया था हमने, एन जेसन टाइप डेमो, राइट। देखो यहाँ पे कॉलम आ गया, डेटा कॉलम, और उसके अंदर सारे फील्ड्स आ गए। ओके, तो करो इसको लोड, देखो गया, तो जाओ यहाँ पर, करो, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, यू कैन सी, अगर इस पर क्लिक करोगे तो देखो आ गया, बट ये प्रॉपर वे किया, मुझे बताओ रिकॉर्ड ओ स्टोर करने का, नो सर नो नो, नो सर इट शुड नॉट बी राइट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वी कैन यूज यहाँ पर, बेटो हमारा मेन पर्पस क्या था वो समझ लो पहले, कि हमारा मेन पर्पस था डेटा को लोड करना। आप एक बार टेबल में आ गया, कि कहाँ से आया, एक फाइल से डेटा कहाँ पे आ गया, टेबल के अंदर, आप टेबल में आ गया तो आप वापस से इसको रीड कर सकते हो सिक्वल लगाकर, और फिर वापस से उसको डंप कर सकते हो एक टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, क्लोन लगा सकते हो, कल मैं बताया था कि मैं क्लोनिंग करके बताऊंगा आपको, राइट। तो जहाँ पे जीरो क्लोनिंग हो गया, ये जो भी आप, एकदम सिंपल होता है क्लोन करना। ओके, ठीक है, आपको कौन सा टेबल का क्रिएट और रिप्लेस जो भी है टेबल करना है, और क्लोन जो भी टेबल का नाम, दूसरे टेबल का नाम। तो हमारा मेन पर्पस तो ये हो गया ना, क्योंकि आपका टेबल में डेटा आ गया, अब इसको हम सिक्वल के थ्रू रीड करेंगे, फिर उसमें से जो फील्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अलाइसिंग यूज कर, जैसे हमने पाइसपार्क में किया था, कि पाइसपार्क में हमें डॉट लगाते थे ऑपरेटर में, या तो फिर एस्ट्रिक मार्क लगा के चलते थे, कि वो क्या होता था, एक्सप्लोड हो जाता, जैसे एरे होता तो हमने क्या किया, तो उसको एक्सप्लोड किया था। तो वैसे ही मेन पर्पस हमारा हो गया कि डेटा लोड हो गया, अब बाद में उसको हम प्रोसेस करके कैसे रखना है ना, वो हम देखना है। सेम थिंग पार्केट के थ्रू भी है, कि पार्केट का भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सेम कैसे, कि क्रिएट, अगर पार्केट का फॉर्मेट है तो अब सेम कुछ चेंजेस नहीं है, क्या करना है, सिर्फ हमें क्या लगाना है, टेबल कौन सा आएगा, पार्के का आएगा, और ये कौन सा आएगा, डेटा टाइप क्या रहेगा उसका भी, यस, डेटा टाइप कौन सा रहेगा, वेरिएंट्स, समझ में आया, यस सर उसका भी क्या होता है, एक ही होता है, कौन सा, वेरिएंट, ठीक है। ये तो हो गया गाइस हमारा फाइल टाइप का। ओके, यहाँ पे कहाँ पे गया वर्क स्पेस, एक सेकंड, ठीक है, ठीक उड़ गया, एक सेकंड,
नहीं ये तो कंप्लीट 6 नहीं, ठीक है जान दो, ठीक है। तो हम उसको सेम सेम कौन सा क्रिएट और रिप्लेस क्या करना है, यस फाइल फॉर्मेट कौन सा, अगर किसको करना है आपको, किसके लिए करना है तो पार्केट टाइप के लिए, राइट। तो यहाँ पे टाइप क्या आएगा गाइस, ओनली यस पार्केट, कर दो उसको क्रिएट, दिस वन क्या हो गया, इसका स्पेलिंग देखो, इसको चूज करना, ओके ठीक है, हो गया। अगेन क्या डिस्क्राइब, क्या फाइल फॉर्मेट कौन सा तो दिस वन पैकेट है, तो देखो ये फाइल फॉर्मेट कौन सा इसका है, प्रॉपर्टी वैल्यू देखो पैकेट है, फिर ट्रिम स्पेस बाकी कॉम्परेशन, और सेम आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो पैकेट के लिए, क्रिएट और रिप्लेस टेबल, रिप्लेस व्हाट टेबल, सपोज कौन सा emp पैकेट, राइट। अगेन सेम क्या डेटा कॉल, यहाँ पे भी क्या आएगा वेरिएंट्स, वेरिएंट दैट्स इट, ओके हो गया। तो सेम जब आप अपलोड करोगे यहाँ से तो कौन सा फाइल अपलोड करना है, बाकी का, गॉट इट नाउ गाइस, समझ में आया आपको, यस सर। ओके। अब देखते हैं, अब ये तो था हमारा लोकल, तो ये जैसे यूआई के थ्रू लोड करना डेटा, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, ध्यान से देखना है। अब कोई भी अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू या कोई आप यूआई के थ्रू भी कर रहे हो तो इसमें यूज होता है गाइस एक स्टेजिंग, ओके क्या यूज होता है स्टेजिंग, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेजिंग। अब ऐसे भी स्टेजिंग का मतलब क्या होता है कि एक टेम्पररी एक होल्ड करने के लिए एक एरिया बनाते हैं हम, कि जिसके अंदर हम डेटा को टेम्पररी होल्ड करते हैं, फिर बाद में उसको डेस्टिनेशन में डंप करते हैं, ओके। तो वैसे ही स्नोफ्लेक में कुछ स्टेजिंग होते हैं, ओके। कौन कौन सा है, तो ऐसे है देखो, मेनली 3 स्टेजिंग होते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है लोकल, ओके लोकल, या इसको हम बोलेंगे टेबल स्टेज, ओके तो इसको हम टेबल स्टेज, ठीक है। दूसरा होता है यूजर स्टेज, यूजर स्टेज, और तीसरा होता है नेम्ड स्टेज, नेम्ड। अब नेम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, नेक्स्ट यहां से यहाँ पे कॉपी करते एक होता है टेबल स्टेज, यूजर स्टेज, यूजर स्टेज, ओके। तो अगर आप देखोगे तो दीज आर दी इनबिल्ट, ये हमारे काम का नहीं है, दीज आर द इनबिल्ट, जो भी आपने टेबल क्रिएट किया ना, अभी जो हमने जो फाइल को अपलोड किया था, तो पहले वो यूजर स्टेज में ही लोड हुआ था और फिर जाकर वो टेबल में, तो जब भी आप फाइल को, अगर आप फाइल को जब भी आपने टेबल में डाल दिया, राइट, तो टेबल का भी एक इंटरनल स्टेज होता है, तो पहले फाइल जाती है इंटरनल स्टेज में। तो कैसे होता है कि पहले जो फाइल आया, फाइल वो यूजर स्टेज में लोड हुआ, इंटरनल बता रहा हूं, पहले फाइल आया यूजर स्टेज में, और यूजर स्टेज में फिर टेबल स्टेज में गया, और फिर टेबल के अंदर वो डेटा हमें मिला। तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, किस पे, ये इंटरनल स्टेजेस पे, इनबिल्ट स्टेज पे, ये हमारे लिए नहीं है, ये इनबिल्ट यूज बाय द स्नोफ्लेक इटसेल्फ। बट जो दूसरा है नेम स्टेज, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल है, ये हमारे काम के, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। कि अगर देखना है तो स्टेज, अगर देखना है तो यू कैन सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो, तो यहाँ पर अगर सपोज मान लो मैं कोई क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर अगर स्टेज देखना है आपको, तो इसके लिए कमांड कौन सा गाइस, लिस्ट @ क्या स्टेज। तो अगर देखोगे तो कोई स्टेजेस नहीं है फिलहाल, डज नॉट एग्जिस्ट, और
हो गया स्टेज ऑनलाइन, कोई स्टेजेस अवेलेबल ही नहीं है, हमने क्रिएट ही नहीं किया ना, तो कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं, राइट। तो अगर स्टेजेस क्रिएट करने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अब ये तो समझ में आ गया कि हम स्टेजिंग का पर्पज समझ आएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि स्टेजिंग का यूज क्या होता है, कि जैसे टेम्पररी एरिया, राइट, कि इवन इफ अगर आप कोई फाइल को लोड भी करोगे ना स्नोफ्लेक में, अब जब हम लोकल से जाएंगे, फाइल लोकल से मीन्स हमने लैपटॉप से, सपोज लैपटॉप से मुझे क्या करना है, फाइल को लोड करना है, ओके। तो ये फाइल पहले कहाँ पे लोड होगी, इंटरनल स्टेज में, और फिर इंटरनल स्टेज से कहाँ पे लोड करेंगे हम उसको, यस, टेबल के अंदर। वैसे एक्सटर्नल स्टेज में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हो AWS के S3 से करते हो, राइट, या तो फिर एज्योर से करते हो, एज्योर से, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा स्टेज। तो सबसे पहले यहां से फाइल कहां पे आएगी, इस स्टेजिंग में, और फिर इस स्टेजिंग से हमारे स्नोफ्लेक के डेटाबेस में, स्नोफ्लेक के डेटाबेस या टेबल के। तो जैसे क्रिएट एक्सटर्नल स्टेज, फिर हमें S3 का पाथ देना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूजर या क्या एक्सेस की और एक्सेस आईडी देना पड़ता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टेज। कहीं दोनों समझ में आए आपको, इंटरनल स्टेज और एक्सटर्नल स्टेज क्या होता है। मुझे बताओ स्टेजिंग का पर्पस समझ में आया क्या, व्हाट इज स्टेज। हेलो, Yes, ऑडिबल sir. गाइस। Yes, sir. स्टेज क्या यस होता है, सर। क्योंकि Yes. स्टेज क्यों यूज करना, बिकॉज स्नोफ्लेक में ही ये कॉन्सेप्ट है, बाकी कहीं कौन से डेटा वेयर हाउस में नहीं है। तो स्टेजिंग ये जो होता है, ये टेम्पररी डेटा को होल्ड करने, इवन डेटा नहीं, ये फाइल्स को होल्ड करता है, ओके। किसको, फाइल्स को। अब मल्टीपल फाइल है, मान लो आपको है ना एट द सेम टाइम 100 फाइल का डेटा लोड करना है, या 1000 फाइल्स को लोड करना है, तो ये 1000 फाइल आपके लैपटॉप पे पड़ी है, लैपटॉप के किसी फोल्डर के अंदर, राइट, एक फोल्डर में। तो आपको क्या करना है, इसका सारा डेटा आपको एक टेबल में डंप करना है। तो डायरेक्ट ये 100 फाइल कहाँ पे रखोगे आप, तो स्नोफ्लेक के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, एक इंटरनल स्टेज क्रिएट करेंगे, इंटरनल स्टेज। तो पहले ये 100 फाइल हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, इंटरनल स्टेज पे, और फिर इंटरनल स्टेज से कहाँ पे लोड करेंगे, टेबल के अंदर। समझ में आया, टेबल का अंदर का सारा डेटा कहाँ पे लोड होगा, तो इस फाइल के अंदर का सारा डेटा किस पे जाएगा, टेबल में। कहीं समझ में आया, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेजिंग। सर वो Yes, ऊपर sir. AWS का जो बताया था एक बार वो। देखो अब AWS जो है ना वो एक्सटर्नल स्टोरेज हो गया, बोले तो AWS के अंदर, अभी AWS के अंदर क्या होता है, S3 होता है, राइट, या तो फिर आपका Azure के अंदर क्या है, ब्लॉब स्टोरेज, ब्लॉब स्टोरेज, राइट, या गूगल क्लाउड के अंदर क्या, GCP के अंदर क्या है, तो अपना बिग 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 क्यूरी या बिग स्टोरेज, गूगल स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज एक्चुअली। तो अगर आप जाओगे तो इनका डेटा अगर मुझे स्नोफ्लेक में लेके आना है, स्नोफ्लेक में, तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तो हमें टेम्पररी वो डेटा कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, तो ये हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेज बनाना पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्यों बता रहे हैं हम, इसको इंटरनल क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज ये आपको जब आप जब बनाते हो ना, तो ये एक्सटर्नली क्रिएट होता है, स्नोफ्लेक के अंदर नहीं होता है, एक्सटर्नली। तो यहाँ पर ये डेटा आएगा, किसको कनेक्ट करेंगे हम, S3 को। तो S3 का डेटा किसके साथ में कनेक्ट करेंगे, स्टेजिंग के साथ में। तो यहाँ पे जो फाइल अपलोड करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, ये स्टेज में। फिर यहाँ से हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इसके इंटरनल स्टेज में लेके जाते हैं, यहाँ पर इंटरनल स्टेज में, और फिर इंटरनल स्टेज से कहाँ पे लेके जाते हैं ये, यस, टेबल के अंदर। समझ में आया, यस सर। एक्सटर्नल, टेम्पररी होल्ड करते हैं क्या? हाँ टेम्पररी होल्ड करता है फाइल को, दैट्स इट, ओके, सिर्फ टेम्पररी होल्ड करने के लिए होता है। तो अगर आपको क्रिएट करना है तो क्या करोगे, क्रिएट स्टेज, स्टेज नेम सपोज क्या नाम देना है कि कौन सा, प्रॉड डेटा, ओके, हाइब्रिड क्या बता रहा है, तो देखो
prod स्टेज क्रिएट हुआ, राइट। तो अगर आप देखना है तो लीस्ट एट द रेट व्हाट prod डेट दिस राइट। करो इसको एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पर कोई है का नेम साइज कुछ भी नहीं, कोई फाइल नहीं है यहाँ पर। तो ये स्टेजिंग के अंदर कोई फाइल है नहीं। अभी स्टेजिंग के अंदर आप फाइल अपलोड कर सकते हो। कैसे कि चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐड डेटा, फाइल्स अपलोड करना है, डेटा नहीं है फाइल्स। तो यहाँ पे देखो लोड फाइल्स इनटू स्टेज। तो मान लो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, राइट। यहाँ पे जाता हूँ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, 4 फाइल है। कौन से इसमें, स्नोफ्लेक में, कहाँ पर, ऑनलाइन में, ठीक है। स्टेज कौन सा है हमारा, प्रोडक्ट। बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, स्पेसिफाई द पाथ ऑफ एग्जिस्टिंग फोल्डर और क्रिएट अ न्यू वन। तो कुछ नहीं, एग्जिस्टिंग ही करना है। देखो हमने कहाँ पे लोड कर दिया, स्नोफ्लेक के इंटरनल स्टेज में ये लोड हुआ। तो जाके देखो यहाँ पर वापस से सेम कमांड चलाऊंगा मैं, कौन सा, लीस्ट स्टेज। तो कैन सी सारी फाइल अपडेट है। देखो पाथ भी है, दिख रहा है गाइस। यस सर। ये Yes, sir, लोकल yes, से sir. लिया ना सर? लोकल से मैंने अपलोड किया, कहाँ पे किया गाइस मैंने, स्टेजिंग में। कौन से स्टेज। स्टेज में, स्नोफ्लेक के स्टेज एरिया में, राइट। इवन हम इस पे क्यूरी भी चला सकते हो। सेलेक्ट, अगर मैं डायरेक्टली करूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, कौन सा, प्रॉड स्टेज, तो नहीं होगा। अगर आप देखोगे प्रॉड व्हाट डेटा, सपोज ये मैंने एक्चुअली मैंने एक स्मॉल कीबोर्ड लिया है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत जा रहा है टाइप करने में। कैसे, राइट। और तब इस पे नहीं कर सकते हम, या बोलोगे आप सर एट द रेट का लगाओ, इस पे नहीं करेंगे, इस पे होगा ही नहीं, एरर दे रहा है। तो क्या स्टार नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, देखो वो हमने जो किया था ना, वो याद है क्या, डॉलर वाला। तो देखो $1 कॉमा व्हाट, डॉलर सपोज मान लो 2। तो देखो कहीं करो, अभी कौन सा था। तो देखो ये एक्सेल का आया है, देखो कोई भी रैंडमली फाइल में से। तो हमने एक्सेल का भी डेटा लोड किया था ना। तो हम क्या करते हैं, चलो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस, थोड़ा नया स्टेज क्रिएट करते हैं। देखो मैं एक नया स्टेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ प्रॉड डेटा 1 करता हूँ। नया स्टेज किया, मैं अपलोड करता हूँ कोई फाइल को, करेक्ट। CSV तीनों भी CSV करता हूँ। दिस वन ऑनलाइन, ठीक है। कौन सा स्टेज हमारा, फिश करना पड़ेगा, load into stages, this one जाओ, स्नोफ्लेक ऑनलाइन स्टेज प्रॉड 1 अपलोड। तो मैंने तीनों भी CSV, पहले क्यों इशू आया कि आपको डेटा क्यों नहीं दिख रहा था, बिकॉज वो उसमें एक्सेल का फाइल था, एक्सेल बाइनरी होता है। तो जाओ यहाँ पर, जाओ स्पेस में जाओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉड 1 में देखो कौन कौन सा डेटा है। अगर जाओगे तो देखो तीनों भी CSV फाइल है, ठीक है। अब मुझे है ना, मैं अगर इसमें ये चलाता हूँ, देखो कितना बढ़िया फीचर है, उसको मैं चलाता हूँ। अगेन क्या आया, डेटा 1। ओ डेटा 1 करना One. डेटा वन। सॉरी। तो देखो क्या किया, देखो ध्यान से, थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या हुआ। देखो Append हुआ है. फिर नहीं, सारे फाइल में से 2 कॉलम रीड किए उसने। देखो कितना बढ़िया फीचर है। जितने भी फाइल्स थे ना उसमें से कितने कॉलम रीड किए, पहले 2। देखो यहाँ पर आईडी था, नेम था। दूसरा देखो यहाँ पर आईडी नेम, ये देखो यहाँ पर भी आया आईडी नेम, राइट। तीसरा, अब ये भी स्टेज में भी क्या कर सकते हो, फाइल फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं स्टेजिंग में। कि आपको क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलर बोलता जो भी है हेडर को स्किप कर देना है।
तो आप वहां पे भी फाइल टाइप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें से मुझे अगर मान लो एक ही फाइल का ही करना है, क्या डेटा रीड करना है, तो कैन सी यहाँ पे जाओ, कौन सा, सपोज मान लो ये डेटा मुझे रीड करना है, दिस वन कौन सा है, और सपोज emp डेटा डेट csv, इसको मुझे रीड करना है, राइट। तो जाओ यहाँ पर स्लैश emp डेटा डेट csv, तो सिर्फ उसी का रीड होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो कि आपने क्या किया, फाइल को कहां पर डंप कर दिया, जो फाइल थे ये अपना स्नोफ्लेक है, राइट। स्नोफ्लेक के अंदर हमारे क्या हुआ, यहाँ पर अपने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट, राइट, और इसके अंदर स्टेज क्रिएट किया, इसके अंदर हमारे क्या क्रिएट हुए थे, सारे फाइल, करेक्ट। आप क्या कर रहे हो, आप सिक्वल के थ्रू आप पर्टिकुलर फाइल पे आप क्यूरी चला सकते हो, ठीक है। इवन हम इस फाइल का डेटा डायरेक्टली टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमने क्यूरी करना कैसे, देखो यहाँ पे क्यूरी तो दिख लिया हमने। अगर मैं यहाँ पे और लगाता हूँ क्या, कि यहाँ पे $3 लगाता हूँ, $3, देखो अगर उसमें कॉलम है तो ठीक है, नहीं है तो देखो है, था उसमें कॉलम, देखो आईडी नेम डेट ऑफ, दिख रहा है कैसे, समझ में आ रहा है कि बाउंसर गया, कहां से रीड हो रहा है, टेबल से रीड हो रहा है क्या डेटा, नो Fine. सर, ये कहां से रीड हो रहा है, डायरेक्टली फाइल, स्टेजिंग एरिया से। Staging से एरिया स्टेजिंग से, फाइल कहां से, से, स्टेजिंग फाइल, सोर्स क्या है, स्टेज फाइल है, से, फाइल है, वो करे। हम CSV बोलोगे फाइल। सर यार ये हीडर कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा ये खोलो, हमें ये आना चाहिए, आईडी नेम और सिटी आना चाहिए, कोई इशू नहीं। फिर आप क्या करो, अगेन क्रिएट और रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, तो फाइल फॉर्मेट, करेक्ट, कौन सा करो, CSV फाइल, स्टेज के लिए है, ठीक है। क्या करना है, टाइप अपना कौन सा है, CSV, ठीक है, स्मॉल में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ओके। उसके बाद में क्या करना है, स्किप, यस, header is equal to 1, करेक्ट, हो गया हमारा, स्टेज क्रिएट हुआ, करो जाके वहां पर। अब जब स्टेज क्रिएट करोगे आप, राइट, कौन सा स्टेज क्रिएट करना है, क्रिएट और ये किया ना हमने, तो इसको करो, अभी स्टेज को वापस से क्रिएट करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस, इसी को करते हैं, प्रॉड को, सिर्फ अभी फाइल टाइप क्या देना है अभी, यस, फाइल अंडरस्कोर कौन सा, फॉर्मेट इज इक्वल टू कौन सा, कैसा हमारा CSV, देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। अब स्टेजिंग को भी हमने क्या किया, फाइल फॉर्मेट अटैच कर दिया, तो अब ये स्टेजिंग में अगर देखोगे तो अभी हमने रिप्लेस कर दिया ना, यहाँ पे स्टेजिंग देखो कोई भी फाइल नहीं है, उड़ जाएगा क्योंकि अपने पूरा रिप्लेस मार दिया उसको। तो चलो वापस से उसको लोड करते हैं अभी, हो जाओ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ओके, अगेन डेटाबेस ऑनलाइन स्टेजिंग ब्रॉड वन लोड, ओके, आ जाओ वर्कस्पेस में, ठीक है। अब देखते हैं कितने फाइल्स आ गए, टोटल 3 फाइल्स है, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या करता है, बोलो, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट करो, स्किप कर दिया अब इसको, जो आईडी नेम था ना, देखो अब स्किप हो गया, क्यों हो गया, हमने क्या किया डायरेक्टली उसको स्किप हेडर, तो पहला जो हेडर कॉलम था उसको स्किप ही मार दिया। तो जनरली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टेबल के अंदर ऑलरेडी हमारे हेडर होते हैं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, उसके लिए ये ज्यादा यूज होता है कि पहला जो रो है उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है, उसमें हेडर है, और आपको पता है सीक्वेंस भी है,
अब जब टेबल में ये करोगे तो वो आप पे है। देखो यहाँ पर अगर मैं $3 इसको यहाँ पे करूंगा कोई इशू नहीं। तो टेबल का अंदर कौन सा सीक्वेंस से डेटा डालना है, तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, $3 यहाँ पे। तो हम जब कोडिंग करते हैं ना तब ये फिक्स कर देते कि पहला इस नंबर का डेटा कौन से कॉलम में जाना चाहिए और स्किप हेडर मार देते हैं, बिकॉज आईडी, नेम और सिटी ये कुछ काम का नहीं है, मैं एक्चुअल डेटा से स्टार्ट करूँ। तो उसके लिए फिर ये स्किप हेडर और हम क्या यूज करते हैं, फाइल फॉर्मेट। तो मैंने आपको फाइल फॉर्मेट ये दोनों के लिए भी बताया, आप जब लोड करते हो फ्रॉम लोकल उसके लिए बताया और स्टेजिंग के लिए भी बताया, और इंटरनल स्टेजिंग भी देखा हमने कौन कौन से। अगर हमें यूजर्स टू स्टेजिंग देखना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, अगर मुझे यूजर्स टू स्टेज देखना है या टेबल्स देखना है तो उसके लिए टिल्ड होता है। सपोज मान लो यहाँ पर लिस्ट, राइट, और मुझे टेबल देखना है तो यहाँ पर @ दिस वन। तो जो भी आप टेबल का नाम दोगे ना पर टेबल, तो यहाँ पर वो टेबल स्टोरेज दिखा। तो कोई इनबिल्ट होते हैं, ये इसको यहाँ में लेना था, यहाँ पे आपको एक्सेस भी नहीं होता है, नॉट ऑथराइज्ड। इवन अगर आप यहाँ से ये करोगे कौन सा टिल्ड लगाओगे जस्ट दिस वन, तो दिस इज फॉर द यूजर स्टोरेज। तो देखो कुछ नहीं है, ये टेबल स्टोरेज के लिए था, तो ये हमारे काम का नहीं था, बट नेम स्टोरेज काम का है। तो हमने नेम स्टोरेज ये स्टेज क्रिएट किया और स्टेज के अंदर हमने फाइल अपलोड की। कोई डाउट यहाँ तक क्या किया हमने? सर वो $1 2 3 लिया है ना, अगर n नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ वो डॉलर के हिसाब से, क्योंकि वो स्टार नहीं लेता है ना। ओके, क्योंकि हम फाइल से कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक मार्क नहीं लगता, तो यहाँ पे देना ही कंपल्सरी। तो अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे अगर देखते हैं होता है क्या, नो आई डोंट थिंक। तो यू हैव टू बी द कॉलम। रेंज लेता है क्या सर? रेंज आई डोंट थिंक नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसके लिए होता है, ये फंक्शनलिटी क्यों दिया है, क्योंकि आपको कौन से कॉलम में कौन सा वैल्यू लेके जाना है उसके लिए। तो यहाँ पे रेंज में होगा। कोई डाउट यहाँ तक कैसे कोई? सर एक और डाउट था, जब हम फाइल अपलोड मतलब CSV फाइल अपलोड करते हैं ना, तब वो फाइल के नीचे मल्टीपल फाइल्स भी रहते हैं ना, एक CSV फाइल्स में मल्टीपल टैब्स रहते हैं ना नीचे, तो उस टाइप की फाइल कैसे अपलोड करेंगे? एरर आएगा ना कुछ तो? मल्टीपल बोल तो आप एक बार वो एक्सेल खोलिए ना CSV वाला। हाँ, तो वो शीट 1 है ना, उधर एक और शीट रहेगा तो नीचे। ये एक्सेल का हो गया। हम किसके बारे में देख रहे हैं, ये CSV देख रहे हैं, CSV। ओके, एक्सेल का CSV में नहीं रहे, नहीं CSV में नहीं रहता कैसा? नहीं CSV शीट 1 शीट 2? नहीं। अब जिनका हो गया है ऑलरेडी कोर्स ना, तो उनको पता है कि एग्जैक्टली CSV में शीट नहीं होता है, ओनली इन एक्सेल। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है और ये टेक्स्ट फाइल में आता है CSV। ओके सर। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर कोई शीट नहीं है। और एक्सेल जो होती है ना, ये बाइनरी फाइल होती है। गाइस समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब करना क्या है, हमें ना लोकल का फाइल लेके जाना है, मीन्स लोकल से। तो इसके लिए अगर लोकल मीन्स हमारे लैपटॉप में जो भी मेरे पास जितने भी CSV पड़े एक पर्टिकुलर फोल्डर में, तो उसको मुझे स्टेजिंग में डालना है। ओके, तो क्या करोगे, स्टेजिंग में डालना। यस, तो इसके लिए क्या यूज होगा गाइस? टेम्पररी टेबल, उसके लिए क्या यूज होगा बोलो? एक्सटर्नल, नो, तो इसके लिए ट्रांजिएंट टेबल। नहीं, टेबल तो नॉर्मल टेबल। हमें हमारा ये क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे मेरे लोकल के जो भी फाइल्स पड़े ना उसको मुझे स्टेजिंग में डालना है। ओके, अब सपोज पहले देख लेते हैं, पहले ये देख लेंगे कि आप
टेबल में, अब सपोज मान लो टेबल है, अब ये जो टेबल है कौन सा, ये आईडी था, ये नेम था और ये डेट था, राइट, ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज आईडी मान लो क्रिएट और क्या रिप्लेस, ठीक है। टेबल कौन सा टेबल है, सो emp1 टेबल, क्या आईडी इंटीजर नेम varchar और कौन सा है डेट, ओके। तो यहाँ पर सपोज dob, तो अब इसको डबल यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेट, मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे वो जो भी हमने स्टेजिंग में किया है, कौन सा टेबल हमारा फाइल था ये, करेक्ट। तो ये मुझे लोड करना है, तो क्या यूज होगा, कॉपी इनटू, कौन सा है, कॉपी इनटू कौन सा टेबल गाइस हमारा, emp1 फ्रॉम, कहाँ से, एट द रेट, कौन सा है हमारा स्टेजिंग, कौन सा देखो, prod 1, राइट। तो ये देखते हैं इसको, तो जाओ डबल एट द रेट हो गए। कीबोर्ड पे प्रॉब्लम है, तो देखो क्या बता रहे हैं, देखो लोडेड। तो लेट्स सी क्या, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, emp1, तो जाओ आ गया डेटा, क्या कौन सा कमांड चला है अगर मुझे स्टेजिंग से लोड करना है कॉपी तो मान लो मेरे पास 1000 फाइल्स है, 1000 फाइल्स है, करेक्ट। अब इसी केस में क्या हमने एक ये फाइल के अंदर हमारा हीडर था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, emp डेटा डेट है ना, मैं क्या करता हूँ, स्टेज को रिफ्रेश करता हूँ। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी तो कोई स्टेज में कोई फाइल नहीं है, कोई फाइल है क्या, ओके हाँ, फाइल फॉर्मेट ऊपर है, यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब देखो स्टेज के अंदर कोई फाइल है क्या, कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कौन सा है empd, इसके मैं मल्टीपल कॉपीज बनाता हूँ, ठीक है, और सारे स्टेजिंग में अपलोड करता हूँ। जाओ ऐड डेटा, ओके, लोड इनटू स्टेजेस करो, यहाँ पर emp दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। कौन सा हमारा, दिस वन, प्रॉड वन कर दिया लोड, सारे इसका हीडर सेम था, आ गया वर्कस्पेस में थे, ठीक है। पहले लिस्ट करते हैं कितने फाइल्स आ गए, इतने फाइल्स आ गए, करेक्ट। यस गाइस, अब मुझे क्या करना है, सारा डेटा लिखे जाना, क्या करोगे, कंप्लीट डेटा, क्लोन कॉपी कर लो। क्लोन कर लेंगे इसे। अब देखो सारे इसमें हीडर तो सेम थे, करेक्ट। तो अगर मैं ये चलाऊंगा कौन सा, सिर्फ इतना ही, क्या होगा, अगर ऐसा चलाऊंगा तो क्या आएगा, सारा डेटा आ गया, करेक्ट। तो सिर्फ मैं इतना ही दूंगा तो क्या होगा, कॉपी करूंगा, हो गया ना लोड, देखो सारी सारी फाइल लोड हो गया। अब जाके देखो, सेलेक्ट करो उस कॉलम, इसको टेबल को, तो यू कैन सी हो गया डेटा लोड, यस। कहाँ से डेटा लोड हुआ देखो, हमने कहा क्या किया, फाइल्स से, कौन से CSV फाइल्स, कहाँ पे लोड किए पहले तो स्टेजिंग में, और स्टेजिंग से क्या किया हमने, यस
कॉपी कमांड चलाए और कहाँ पे गया पूरा डेटा गाइस, टेबल। तो हमारे पास सपोज 1.csv था, 2.csv था, तो ऐसे कितने भी फाइल्स रहने दो, राइट, दिस वन। तो यहाँ पे हजारों फाइल रहने दो, हजारों फाइल हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टेजिंग में क्या करेंगे, इसको यस लोड करेंगे स्टेजिंग में, और स्टेजिंग से हमने क्या किया, सारा का सारा कहाँ पे कॉपी कर दिया, टेबल के अंदर। तो कितना इजी देखो। तो अगर मान लो आपके पास कितने भी फाइल्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सारा डेटा कहाँ पे लोड हो जाता फाइल। तो देखो पूरा आ गया है गाइस। आप बोलोगे सर वापस से अगर मैं ये करूंगा, देखो ध्यान से देखना है, मैं क्या करता हूँ, एक फाइल अपलोड करता हूँ, चलो ये कौन सा, इसी नाम का एक, और इसमें ना नाम चेंज कर देता हूँ इसका, टी करता हूँ, और इसमें डेटा थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। तो हमें समझना आना चाहिए कि ये 500 501, ठीक है, इसको करता हूँ क्लोज। अब उसको मैं अपलोड करता हूँ स्टेजिंग में, जाओ ऐड डेटा, यहाँ पर कौन सा हमारा, दिस वन, टी ऑनलाइन, दिस वन, ओके, स्टेज दिस वन, अपलोड। तो स्टेजिंग में कितने फाइल्स है अभी, टोटल फाइल्स कितने थे, देखो these are the files। 7। पहले 7 थे, अभी 8, राइट। तो अगर मैं वापस से इसको ये करूंगा, देखो क्या करूंगा मैं टेबल में, तो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी हमारा डेटा तो गया ना, ऐसा नो, डेटा कहाँ पे गया, यस, टेबल फुल में। लोड होगा फिर से शायद। 7 फाइल का डेटा ऑलरेडी टेबल में है, हमने 8 फाइल ऐड किया, उसके अंदर अलग डेटा है। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो क्या क्या हो गया, क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 2 पे क्या हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्या करूं? is not an recognized EMP date, line number 2 row 1, okay, EMP date if you like to continue, ठीक है, हमें कुछ ये नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करेंगे एरर पे तो वो उसको इग्नोर मार देगा। हमने उसको एक्सेल में ये किया ना, दैट्स वाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं करता हूँ रिमूव, ओके, अगेन इसको करता है, चलो इसको नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पर टेम कर देता हूँ, टेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा है ना, मैं वो सी एस तो यहाँ पे देता हूँ 500 501 कंट्रोल यस, ठीक है। अब मुझे उस स्टेजिंग में से रिमूव करना है, कौन सी फाइल रिमूव करने का इस, यस, कौन सा फाइल रिमूव करना है, जो हमने वो किया था, कौन सा, दिस वन, करेक्ट। इसको ये कर लेते हैं, दिस वन, नाम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कौन सा, @ कौन सा हमारा, prod डेटा 1 स्लैश दिस वन, इसको मैं स्टेजिंग में से रिमूव कर देता हूँ। क्या करना है, एक्सपेक्टेड एरर, स्पेस की वजह से अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है। ओ सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर होता है, बहुत दिक्कत देता है, स्पेस और
ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, चलो स्टेजिंग को ही remove कर देता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस, स्टेजिंग में कोई नहीं रहेगा अभी। ठीक है, अब मैं सारे फाइल को अपलोड करता हूँ अगेन। कौन सा हमारा टेस्ट, ठीक है, कहाँ पे, दिस वन, अपलोड, वर्कस्पेस। ठीक है, अब देखते हैं, टोटल 8 फाइल है, एक स्टार्ट है क्या, हाँ कोई नहीं। ठीक है, तो चलो अब इसको लोड करते हैं, कॉपी, क्या हो गया, अब देखो ये इशू ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्टेजिंग को खाली किया था, राइट। अगर मैं वापस से लोड करूंगा ना इसको, तो कैन सी क्या आएगा, क्या आएगा, देखो इसका मतलब क्या है कि वापस से रीप्रोसेस होता है क्या एक सेम फाइल, No, sir. नो, बिकॉज No. ये क्या करता है, एक मेटा डेटा स्टोर करके रखता है, ये मेटा डेटा स्टोर करता है। अगर अब मैं अगर कोई एक फाइल बनाता हूँ, सपोज एक मैंने अभी T1 बनाया, अब इसको मैं इससे करता हूँ एडिट, किससे, नोटपैड से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज कौन सा 900 और यहाँ पे करता हूँ 901, कंट्रोल यस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं इसको अपलोड करता हूँ, दिस वन, कौन सा, टेस्ट कॉपी ऑनलाइन, दिस वन, अपलोड कर दिया, जाओ वर्क स्पेस में। ठीक है, अभी लिस्ट करेंगे इसको, लिस्ट, तो टोटल हमें 10 फाइल दिखने चाहिए, देखो 10 फाइल्स है, हमने अभी नया टेस्ट ये कॉपी किया, देखो टेस्ट कॉपी। ठीक है, अब इसी के अंदर नया डेटा है, बाकी सारे प्रोसेस हो चुके हैं। तो वापस से अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, तो देखो क्या हुआ, कौन सा लोड हुआ, देखो New file. गाइस, ये कॉन्सेप्ट समझ में है आपको, Yes, क्या sir. हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल लोडिंग हो रहा है, समझ में है? कि अगर सेम फाइल आता है तो देखो ना, सेम फाइल तो प्रोसेस नहीं हुआ, ऑलरेडी स्टेजिंग में है। तो स्टेजिंग में क्या होता है, इन सारे इसका जो स्टेज ऑलरेडी जो फाइल प्रोसेस हो चुके हैं उनका मेटा डेटा भी कैप्चर करके रखता है। मेटा डेटा मीन्स कौन सी फाइल का नाम, राइट, उसके बाद में उसके अंदर के रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो खुद स्टोर करके रखता है कि नेक्स्ट टाइम बोल तो वो स्टेज में का फाइल अगर ऑलरेडी प्रोसेस हो गया उसको स्किप कर देंगे। देखो अगर मैं इसको भी ये करूंगा तो हमें सिर्फ नया डेटा मिलेगा। देखो यहाँ पर नीचे जाओ, ये देखो 901, ये हमारा न्यू डेटा है। देखो यहाँ पे टाइमलाइन भी बताता है, देखो ये उसका ये कि ये इतना इसका ज़्यादा डेटा है, इसका कम डेटा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90193 आ गया। अब वापस से लोड करेंगे तो होगा नहीं, वापस से कॉपी करो, होगा क्या, तो दिस इज द पावर ऑफ स्टेजिंग। तो स्टेजिंग के अंदर जब बार फाइल आ गया तो वो बार बार प्रोसेस नहीं होगा, वो एक ही टाइम। तो ये पक्को समझ में आया आज का कॉन्सेप्ट, स्टेजिंग क्या होता है, वो भी हमने कौन सा देखा गाइस, यस, इंटरनल स्टेजिंग, करेक्ट। कोई डाउट है यहाँ पर इंटरनल स्टेजिंग में, आप नया स्टेज भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लो मुझे इसका नया स्टेज में कॉपी करना है तो क्या, कॉपी फाइल्स इनटू क्या, @ सपोज मान लो मैंने न्यू स्टेज किया, राइट, फ्रॉम @ कौन सा स्टेज हमारा, प्रॉड 1, करेक्ट। तो करो इसको कॉपी, देखो क्या हो गया, कॉपी फाइल्स,
सर वो @ लगाना था। छोटी छोटी चीजें क्या बोल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके ओके सॉरी सॉरी, स्टेज क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्रिएट और रिप्लेस स्टेज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू स्टेज करता हूँ, जो फाइल मैंने नाम दिया ना, हाँ न्यू स्टेज, ठीक है, ये मैंने कर दिया क्रिएट। अब जाओ आपका पूरा स्टेजिंग का कॉपी, देखो हो गया, ये देखो सारी कॉपी हो गई, आपको सारे दोनों में इसमें भी बनेगा, लिस्ट @ कौन सा, न्यू स्टेज, देखो इसके अंदर भी सारे 10 के 10 फाइल, राइट। और दूसरा कौन सा है, लिस्ट @ prod data 1, इसके अंदर भी आपको फाइल। तो हमने क्या किया, एक स्टेज को दूसरे स्टेज में क्या किया, कॉपी कर दी। क्लियर। इवन रिमूव भी होते गाइस, रिमूव, ओके देखो रिमूव क्या करना है, तो कोई रिमूव करना है ना, तो सपोज मान लो मुझे कोई न्यू स्टेज में से कोई फाइल को रिमूव करना है, सपोज स्टेज करो जिसमें स्पेस नहीं है, एक्चुअली स्पेस है ना इसमें, तो मान लो इसको करना है मुझे, कौन सा, emp या न्यू स्टेज test.csv, तो चलो, तो यहाँ पे न्यू स्टेज है ना, कॉमा test.csv, सॉरी यहाँ पर, तो यू कैन रिमूव द फाइल फ्रॉम द स्टेज एज वेल, कैन से हो गया, पहले उस स्पेस की वजह से नहीं हो रहा था, तो ये देखो यहाँ पर, तो वापस से आप लिस्ट करोगे ना न्यूज को, तो करो यहाँ पर लिस्ट, तो देखो अभी न्यू नहीं मिलेगा, टेस्ट और नाउ स्टेज में फाइल ऐड कैसे करोगे, रिमूव कैसे करोगे, फाइल का डेटा हम टेबल में कैसे ऐड करेंगे, इतना हमने देखा है। नया स्टेज क्रिएट, बोल तो क्या क्या देखा है हमने कहीं आज, कि स्टेज क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में स्टेज को कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट क्या, क्रिएटिंग द स्टेज, उसके बाद में क्रिएटिंग स्टेज विथ फाइल फॉर्मेट, ठीक है, उसके बाद में लोडिंग फाइल्स इनटू स्टेज, ठीक है, और बाद में हमने किया था कि जो फाइल डेटा कॉपी इनटू टेबल, उसके बाद में क्या देखा था हमने, कॉपी यस स्टेज 1 या स्टेज 1 इनटू स्टेज 2 एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था रिमूव स्टेज, क्लियर। Yes, sir. बाउंसर गया क्या, जो न्यू कमर्स है ना उनके लिए बाउंसर रहेगा, बट जो ऑलरेडी अभी जिनका पाइसपाक हो गया, जिनका क्लाउड हो गया, तो उनके लिए आई डोंट थिंक ये कुछ ज़्यादा हेवी था। बोलो किशन, ठीक है, क्या हेवी हो गया, अरे आज को क्वेश्चन नहीं आया, क्यों, समझ में नहीं आया क्या, सर एक क्वेश्चन था। बोलो, हेलो। हाँ बोलो, क्या सर, हमने वो फाइल फॉर्मेट यूज किया इसलिए वो हेडर सेकंड इसमें हेडर नहीं दिख रहे थे, राइट? करेक्ट, ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि हमने स्किप किया था, परफेक्ट, ठीक है। तो कल आते समय आपने क्या करना है, अभी देखो बोलते कल आप जब ये करोगे ना तो आपको क्या करना है, तो पहले ना मैं स्नो सिक्वल को डाउनलोड कर लेना है, तो स्नो सिक्वल क्या होता है कि कमांड लाइन इंटरफेस है, कि आपको लोकल पे चलाना है, अभी लोकल के कमांड हम क्या करेंगे, यहाँ पर CMD पे चलाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से हम स्टेज क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, राइट, लोकल फाइल वहाँ पे अपलोड करेंगे यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से। तो कल हम CLI के थ्रू हम स्नोफ्लेक को यूज करेंगे, ओके,
तो यहाँ पे स्टेजिंग वगैरह सब। तो इसी जब CLI के थ्रू करते हो ना तो इसी को हम बोलते हैं स्नो सिक्वल। स्नो आज का ही चलिए था। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, कौन सा, स्नो फ्लेक CLI डाउनलोड, जाओ यहाँ पे जाओ। ये विंडोज़ के लिए पूछेगा, देखो यहाँ पर कोई भी इसके लिए विंडोज़ के लिए डाउनलोड के लिए कहाँ पे आ गया, स्नोफ्लेक CLI। तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अपना विंडोज़ है तो इसमें कौन सा वर्जन का, कोई भी इसका कर सकते हो, इसका डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल एकदम। तो इसका लिंक चाहिए तो आपको मैं लिंक दे देता हूँ चैट बॉक्स में। उस फाइल को मैं दे देता हूँ। बस वो डाउनलोड कर लिया तो इस CLI को क्या करना है, पहले इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, यस कर दो। ओके, देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, वो ओपन विंडो होगा, हमें कनेक्ट करने का सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा, डॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिनिश्ड, ठीक है। अब इंस्टॉल हो पाया नहीं तो हमें क्या करना है, जस्ट स्नो सिक्वल -v करना है। अब ये नहीं हो रहा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, तो फिर स्टार्ट मारना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे जाओगे तो स्नो सिक्वल -v, ठीक है। इसको रिस्टार्ट मारना पड़ेगा, रुक जाए। क्लियर, यस। कल फिर ये करके लिखा। सर एक क्वेश्चन था, जब हम स्नोफ्लेक्स पे स्टेजिंग पे जब फाइल अपलोड करते हैं तो उसका एक कॉपी क्रिएट होता है हर एक का। लॉजिकल कॉपी क्रिएट होता है। ओके, लॉजिकल तो कॉपी, तो हर बार जितने भी हम स्टेजिंग पे उसकी कॉपी बनाएंगे तो हर बार उसका उतना स्पेस लेगा वो, या नहीं लॉजिकल में आप देखोगे ना, मैं उसका इसका आंसर भी देखो। अब अच्छा क्वेश्चन है कि स्पेस की वजह से, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने अभी बंद कर दिया उसका कंसोल, तो यहाँ पे अगर साइज देखोगे तो देखो साइज दिख रहा है, यस तो ये क्या कर देता है, एक्चुअल साइज से कॉम्प्रेस कर देता है। कल एक इसका मैं एग्जांपल के थ्रू को बताऊंगा कि जब हम लोकल में करेंगे ना तो आप देखोगे तो ये बहुत MB का फाइल देगा, 400 MB का, लेकिन वो एकदम 40 MB में ही हो जाएगा इधर। तो ये क्या करता है, स्टेजिंग में कॉम्प्रेस करके रखता है फाइल को जिप फॉर्मेट में। ओके, जी बोलते हैं, गंजिप। ओके, ओके, कॉम्प्रेस। थैंक्स सर। Thank you guys. So thank you so much. So tomorrow we'll see the SnowSQL. Okay, and then after SnowSQL we'll start the integration with the AWS and Azure. Fine. सर इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दो ना, हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ ना अभी तुरंत ही। ये थोड़ा डबल देखेंगे ना तो थोड़ा अच्छा हो जाए।